हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नालंदा एकेडमी के चैनल पर 52 जिलों की सीरीज चल रही फ्रेंड, जिसमें से आज का जिला है हमारा गुना। इसके पहले ग्वालियर संभाग में हमने 4 जिले पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, ये चौथे नंबर का है हमारा और इसके बाद का जिला हमारा अशोकनगर का होगा। तो सारे ही सारे जिले देखिए, ये आपकी परीक्षा पे फॉर्मेट में मात्र 10 मिनट में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कराने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज का गुना जिला नए संशोधन के साथ। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए 4th नंबर का ग्वालियर संभाग का जिला है, याद रखोगे। ये क्षेत्र इसका मालवा लग जाता है, ठीक है ना। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और साथ साथ में यह है हमारा ग्वालियर संभाग का हिस्सा है गुना जिला, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गुना जिला जो है मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार। देखिए जब दक्षिण से जब उत्तर की ओर प्रवेश करेंगे तो आप चंबल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, इस क्षेत्र में, ठीक है ना। और जब उत्तर से आप दक्षिण की ओर प्रवेश करेंगे तो आप मालवा के इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस कारण से इसको गुना जिले को मालवा और चंबल का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप इस प्रकार से उसको याद रख सकते हैं। देखिए साथ साथ में अगर हम अति प्राचीन काल इतिहास में जाएं, इसकी चर्चा करें तो ये अवंती राज्य का हिस्सा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये क्षेत्र है ना, उज्जैन का क्षेत्र जो अवंती है, उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। तो ये किसका हिस्सा रहा है, अवंती राज्य का हिस्सा रहा है। आगे चलकर 18वीं सदी में क्या हुआ है कि इस पर राधौगढ़ जो रियासत थी हमारी, ठीक है ना, गुना जिले की राधौगढ़ जो रियासत थी वो इसके अंतर्गत कार्यरत थी, ठीक है। वर्तमान में यहाँ से आप दिग्विजय सिंह को देख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में जब 1857 की क्रांति में ही, जब 1857 की क्रांति आपने देखा होगा कि कई क्रांतिकारियों के द्वारा लड़ी गई थी, तो उस समय ये जो सारा की सारा जो गुना क्षेत्र है जिस सिंधिया हाथ में चला गया था, ठीक है ना। किसके हाथ में, सिंधिया हाथों के में चला गया था। तो सिंधिया वंश ने यहाँ पर क्या किया, राज्य किया। साथ साथ में अगर हम अब देश आज़ादी के समय 1948 की अगर बात कर लें तो टाइम पीरियड जब राज्यों का गठन हो रहा था, ठीक है ना, जो A, B, C 3 पार्ट में जब राज्य बन रहे थे, तो टाइम पीरियड आता है 28 मई, ठीक है ना। ये डेट आप याद रखोगे, 28 मई 1948 को मध्य प्रांत का हिस्सा था, ठीक है ना, गुना। मध्य प्रांत में टोटल 16 जिले थे, 16 जिलों में से ये हिस्सा था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, 16 जिलों में से एक हिस्सा था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो गुना स्वतंत्र रूप से अकेला जिला था। अब साथ साथ में अगर इसकी हम दिशाओं की बात करें कि दिशाओं से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए गुना की जो सीमा है संपूर्ण रूप से राजस्थान से लगती है, ठीक है ना। आप इस तरफ का हिस्सा देख सकते हैं, पूरी रूप से किससे, राजस्थान से लगती है। पूर्व में ये अशोकनगर को छूता है, ठीक है, और उत्तर में हमारे शिवपुरी जिले को छूता है और दक्षिण में राजगढ़ हो गया हमारा। इस प्रकार के प्रमुख जिले हमको देखने को मिलते हैं। चलिए साथ साथ में याद रखोगे कि गुना जिले की जो स्थापना हमको प्राचीन काल में देखने को मिलती है। जब अवंती के अंतर्गत जे आता था तो यहाँ पर जो चंद्र प्रद्योत महसेना ने इसकी क्या की थी, रचना की थी, ठीक है ना, या इसकी स्थापना की थी। तो हम इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसके हम तहसीलों के बारे में कोई चर्चा करेंगे। यहाँ से इससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तहसीलों से किस प्रकार के प्रश्न, जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि बमौरी तहसील किसके अंतर्गत आती है, या आरोन तहसील, या चाचौड़ा तहसील, या कुमराज तहसील। तो इस प्रकार की सभी तहसीलें आपको याद होना चाहिए। ये इनसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी हम इसमें विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। राधौगढ़ का किला देखेंगे हम, मकसूमगढ़ देखेंगे हम, ठीक है, आरोन देखेंगे। ये सभी की सभी तहसीलें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इन पर नजर मान लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके इतिहास की बात करते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से देखने को बनता है हमारा। पहला नाम आता है यहाँ पर तेजाजी, ठीक है ना। गुना जिला एक ऐसा है जहाँ पर तेजाजी का मेला लगता है। देखिए तेजाजी जो है, ये आप मैप में देख सकते हैं, इन्हीं को हम तेजाजी कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, राजस्थान के हैं, ठीक है ना। कहाँ से, राजस्थान के प्रमुख देवता माने जाते हैं। और गुना जिले जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान से मैक्सिमम इसका पार्ट लगता है, इस कारण से हम तेजाजी का मेला गुना जिले में देखने को हमको मिलता है, ठीक है ना। तो आप भूलोगे नहीं, तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है, गुना जिले में लगता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा है बजरंगगढ़ का किला। जैसे कि अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। देखिए बजरंगगढ़ का जो किला है गुना जिले में अति प्राचीन किला है,
ठीक है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है ये, ठीक है ना। इसको बजरंगगढ़ का किला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित याद रखोगे, यहाँ पे तीर्थ स्थान है, जैन धर्म के भी तीर्थ स्थान मिलेंगे हमको और हिंदू धर्म के भी मिलेंगे, क्योंकि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है, तो गुना जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमको देखने को, ठीक है। इसके बाद कुछ यहाँ पे देखिए रिलीजियस पॉइंट भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ ली जाती है अक्सर, या धार्मिक स्थल, ठीक है ना, हम इनको क्या नाम देंगे, धार्मिक स्थल, ठीक है। तो धार्मिक स्थल में देखिए श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जैन धर्म से संबंधित जो बजरंग का किला है ना, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। कौन सा, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। केदारनाथ देखने को मिलता है शिव मंदिर हमको। हनुमान टेकरी प्रॉपर गुना जिले में मेन मार्केट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। 20 भुजा देवी का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। निहाल देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हनुमान मंदिर कैंट यहाँ पर है। बजरंगगढ़ हो ही गया हमारा। क्रिस्ट द किंग चर्च यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको, क्रिश्चियन धर्म से संबंधित। हनुमान मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ साथ में बूढ़े बालाजी मंदिर, ठीक है ना, बूढ़े बालाजी का मंदिर। और मदाई खो यहाँ पर देखने को मिलता है, मदाई खो आश्रम, और साथ साथ में इसके साथ एक अजित खो आश्रम भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखोगे, कौन सा, अजित खो आश्रम। तो ये हमारे कुछ धार्मिक स्थल थे, ठीक है ना, जो गुना जिले से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम औद्योगिक परिदृश्य की मैं आपको बात करूं कि औद्योगिक परिदृश्य में यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है चैनपुरा औद्योगिक केंद्र, कहाँ पर है, तो आप याद रखोगे गुना जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, चैनपुरा औद्योगिक केंद्र। साथ साथ में विजयपुरा औद्योगिक केंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए विजयपुर में बहुत सारी आपको फैक्ट्रियां मिल जाएंगी या बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर NFL देख लीजिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है ना, NFL हमको देखने को मिल जाएगी। गेल यहाँ पे मिल जाएगी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ साथ में यहाँ पे हम देखें औद्योगिक परिदृश्य में गुना जिले में विजयपुर की अगर बात करें तो विजयपुर में KS ऑयल लिमिटेड यहाँ पे देखने को मिल जाती है हमको। कौन सी, KS ऑयल लिमिटेड, ये नई कंपनियां हैं। साथ साथ में दूसरे नंबर पे हमको मिलती है यहाँ पे दीपक स्पाइनल लिमिटेड, और साथ साथ में सचिन, ठीक है, सचिन PA प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, सचिन म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। और कुमराज व्यवसायिक मंडी, ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, गुना जिले के अंतर्गत आता है। ये महत्वपूर्ण व्यवसायिक मंडी है, ठीक है ना, पूरे मध्य प्रदेश में इसका नाम है कि कुमराज व्यवसायिक मंडी किस जिले के अंतर्गत आती है, तो गुना जिले के अंतर्गत आती है। साइकिल उद्योग यहाँ का फेमस है, तो इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, इस चीज को जरा नोटिस करिए, ठीक है ना, HVJ, ठीक है ना। HVJ क्या है, ये एक पाइपलाइन है, ठीक है ना, क्या है, यह एक पाइपलाइन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि HVJ मध्य प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है, तो याद रखोगे विजयपुर से होकर गुजरती है। ये HVJ का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। H से देखो हजीरा याद रखोगे जो गुजरात में है, V से जो विजयपुर है जो मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर, ठीक है ना, यूपी में। तो इस प्रकार से ये जो पाइपलाइन गई है गैस की, ये पूरे की पूरे उत्तर भारत को कवर करती है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, विजयपुर से, और विजयपुर किसके लिए जिले के अंतर्गत आता है, गुना जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। साथ साथ में देखिए यहाँ से गुना जिले से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो वो गुना जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर, गुना जिले के अंतर्गत भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर नदियों की थोड़ी सी हम चर्चा कर ली जाए कि नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो नदियों का अफवाह तंत्र मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है पार्वती नदी का और सिंध नदी का, ठीक है ना। पार्वती नदी देखने को मिलती है और साथ में सिंध नदी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो दो नदी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ गुना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे ज्यादा परीक्षा में गुना से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, ना आपको इसका एरिया याद रखना है, ना इसका क्षेत्रफल याद रखना है, साथ साथ में ना इसकी पॉपुलेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने यहाँ पर इनकी चर्चा कर लीजिए। तो इसी के साथ साथ सारे जिले की सीरीज को आप देखिए, नालंदा एकेडमी के चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।